क्वेश्चन नंबर 69 का ये पार्ट देखिए। नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। नेम और खेम दो साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है। एडमिट प्रेम एज ए पार्टनर विद 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। वे प्रेम को 1/3 हिस्से लाभ में देने के लिए साझेदार बनाते हैं। ही एड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वह अनुपात पूंजी दान देता है, कंट्रीब्यूट योगदान देता है। दे हैड फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। उनकी वित्तीय स्थिति इस प्रकार है। क्रेडिटर ₹40,000 से रिजर्व फंड 50,000 कैपिटल नेम की है 50,000 खेम की है 40,000 से। कैश एट बैंक ₹5,000 से। डेटर्स ₹60,000 स्टॉक 35,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी ₹80,000। अदर इंफॉर्मेशन दे एग्री टू एडमिट प्रेम एज ए पार्टनर ऑन द फ्लोइंग टर्म्स। निम्नलिखित शर्तों पर प्रेम को वे साझेदार बनाने के लिए सहमत होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाई 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% घटानी है। स्टॉक टू बी इंक्रीज बाई ₹3,000। स्टॉक का मूल्य 3,000 रुपये से बढ़ाना है। बैड डेट्स प्रोविजन वाज टू बी क्रिएटेड एट 5%। संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन 5% बढ़ाना है। एक्योर्ड इनकम नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ₹900। पुस्तकों में जो उपार्जित आय नहीं दिखाई गई थी उसकी वैल्यू है 900 रुपये। प्रेम वाज इंट्रोड्यूस ₹20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर और फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। प्रेम 20,000 रुपये गुडविल के देता है अपने 1/3 हिस्से के लिए जो फर्म में भविष्य में लाभ का हिस्सा होगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाइए। कैपिटल अकाउंट से पूंजी खाते बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म नई फर्म की स्थिति विवरण। आल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नया लाभ हानि अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं, उसके बाद इसको आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाएंगे, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, फिर बैलेंस शीट। अब देखिए ओल्ड रेशो गिवन है। ओल्ड रेशो है किस किस की है ये? नेम और खेम की। नेम रेशो खेम ये रेशो 3:2 और प्रेम का हिस्सा है प्रेम का हिस्सा है 1/3 1/3। रिमेनिंग शेयर 1 - 1/3 3 एल्शियम 3 - 1 2/3। अब न्यू शेयर ऑफ नेम का नया हिस्सा 2/3 रिमेनिंग है। ओल्ड 3/5 3 से 3 2/5। और इसके बाद खेम का है 2/3। ओल्ड है 2/5 4/15। न्यू रेशो हो जाएगी। न्यू रेशो नेम खेम और प्रेम इसकी है। नेम की है 2/5 और खेम की है 4/15 और इसकी है 1/3। 15 एल्शियम लोगे, 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3 3 दूनी 6 4। 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 6 4 5। सेक्रीफाई रेशो जो ओल्ड रेशो है एज इट इज रहेगी। सेक्रीफाई रेशो क्या है? 3:2। नेम और खेम की एज इट इज रहेगी। नेम खेम जो ओल्ड रेशो है। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट्स देखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स होता है। इसके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और लॉसेज लिखोगे, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन्स लिखोगे। देखिए इसकी पहला कॉलम इसका पार्टिकुलर अमाउंट्स। सबसे पहली एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी
टू बी रिड्यूस बाई 10%। प्लांट और मशीनरी की वैल्यू 10% घटानी है। और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 80,000। 80,000 का 10% यानी 80,000 गुणा में 10/100 8,000 रुपये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8,000 रुपये से प्लांट और मशीनरी की वैल्यू कम होगी। ये आनी होती है फर्म के लिए। इसको कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की डेबिट साइड में लिखोगे। टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000 रुपये। इसके बाद सेकंड स्टॉक की वैल्यू 3,000 रुपये से बढ़ानी है। यानी स्टॉक बढ़ गया तो एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ने से फर्म को लाभ होगा। और उसको लाभ को कहाँ दिखाओगे? गेन को कहाँ दिखाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में लिखोगे। तो क्या लिखोगे? बाई स्टॉक की वैल्यू कितनी इंक्रीज करनी है? 3,000 रुपये से। 3,000 रुपये से। अब इसके बाद बैड डेट्स पे प्रोविजन बनाना 5% डेटर पर। डेटर का अमाउंट कितना है? 60,000। 60,000 गुणा में 5/100 5 31 3,000 रुपये आ जाएगा। ये संदिग्ध ऋण बनाना डेटर पर। ये हानि होती है, इससे डेटर कम हो जाएंगे, पैसे डूबने की संभावना होती है। इसलिए इस हानि को कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की डेबिट साइड में लिखोगे। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अमाउंट है 3,000 रुपये। अब इसके बाद नेक्स्ट है एक्यूर्ड इनकम, जो कमाई नहीं गई थी परंतु जो कमा ली परंतु प्राप्त नहीं है। वो पुस्तकों में उसका लेखा नहीं था, 900 रुपये पाए गए हैं। इस तरह से हमारी इनकम, ये एक्यूर्ड इनकम है, ये करंट एसेट होती है। इसको करंट एसेट बढ़ने से फर्म को लाभ होता है। इसलिए इसको रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखोगे। बाई एक्यूर्ड इनकम या अनरिकॉर्डेड एसेट। एक्यूर्ड इनकम या अनरिकॉर्डेड इनकम 900 रुपये। आप देखोगे कौन सी साइड ज़्यादा है आपकी? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड ज़्यादा है। कितने? इसका जोड़ा गया 11,000 रुपये। ये लॉस आ गया फर्म के लिए। 11,000 और 3,900 रुपये घटाओगे तो इसमें से आ जाएगा 7,100 रुपये। तो ये लिखोगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू नेम और खेम को की ओल्ड रेशो में बांटोगे। नेम और खेम के खाते में डालोगे और हानि को, क्योंकि ये जिम्मेवार है इसके लिए, ओल्ड पार्टनर है। 7100 रुपये आनी है इसको। साथ 7100 को 3:2 में डिवाइड करोगे। 3:2 जो कि ओल्ड रेशो 3/5 यानी 3 और अनुपात योग कितना होगा? 3 × 2 5। सिंप्लीफाई करोगे 5 × 5 5 × 5 5 चौक 20 5 दूनी 10। अब 3 से गुणा करोगे इसके 0 2 3 6 14 3 42 और 2 से 28 ये आ जाएगा। 4,260 रुपये तो नेम के कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और खेम की में 2,840 रुपये। अब इसके बाद क्या बनाओगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स देखिए इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। प्रेम नेम खेम। इसी प्रकार डेबिट साइड में लिखोगे प्रेम नेम खेम। पहला कॉलम पार्टिकुलर ये है नेम अमाउंट्स, ये है खेम का कॉलम अमाउंट्स, ये है प्रेम का कॉलम अमाउंट्स। ये पार्टिकुलर क्रेडिट साइड नेम का कॉलम अमाउंट्स, खेम का कॉलम अमाउंट्स और प्रेम का कॉलम अमाउंट। सबसे पहले इसमें जो पार्टनर की कैपिटल दी हुई है उसको ट्रांसफ़र करोगे। क्या लिखोगे? बाई बैलेंस BD का मतलब ब्रोट डाउन। ये लिया गया ये बैलेंस ब्रोट डाउन। कितने रुपये? नेम की है 50,000 रुपये, नेम की 50,000 और खेम की है 40,000 रुपये। खेम की है 40,000 रुपये खेम की। अब जो रिजर्व फंड दिखा रखा है बैलेंस शीट में, ये जो पुराने साझेदार हैं इनका हिस्सा है, इसको ट्रांसफ़र करोगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो बाई रिजर्व फंड क्या लिखोगे? बाई रिजर्व फंड का 50,000 है। ओल्ड रेशो क्या है? 3-2-5 3-2 है तो 3/5 यानी 30,000 रुपये नेम की कैपिटल में चली जाएंगे ये।
और 20,000 रुपये खेम की कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब जो लॉस आया है वो डालोगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का लॉस आपका कितना आया है। रिवैल्यूएशन का लॉस आया है 4260 और 2840। 4260 तो नेम के हिस्से में है और 2840 खेम के हिस्से में। आप जो पार्टनर है ये जो गुडविल लेकर आया है इसकी राशि ट्रांसफ़र करोगे। क्या एंट्री करी थी आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स। आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स को जो ओल्ड पार्टनर है सेक्रीफाई रेशो में ट्रांसफ़र कर दोगे और सेक्रीफाई रेशो क्या है 3:2 है। तो 20,000 गुना में 3/5 करोगे तो ये 12,000 रुपये तो किसके में नेम के में चले जाएंगे। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स 12,000 रुपये तो नेम की में और 8,000 रुपये खेम की में। आप इसके बाद इनकी पार्टनर की कैपिटल निकालोगे ओल्ड की, उसके आधार पर जो पुराना नया साझेदार है उसकी पूंजी की गणना करोगे। तो सबसे पहले हम टोटल करते हैं नेम का देखिए 50, 38, 80, 92,000 रुपये, 92,000 टू बैलेंस CD लिखोगे और इसमें से 92,000 में से 4,260 रुपये माइनस करोगे। 0, 4, 7, 7, 5, 5 और 7 12, 5 और 7 12, 5 और 7 12, 87,740 रुपये आ गई। इसी प्रकार इसकी खेम की निकालोगे टोटल 40 और 20 60, 60 और 8 68,000 रुपये। 68,000 में से 2,840 रुपये माइनस करोगे। 0, 6, 1, 1, 3 और 5 8 65,160 रुपये आप लिखोगे। नेम और खेम की पूंजी की गणना ये किसके लिए है, प्रेम ले रहा है तो नेम की पूंजी लिखोगे। नेम्स कैपिटल कितनी है, नेम्स कैपिटल है 87,740। खेम्स कैपिटल कितनी है, खेम्स कैपिटल है ₹65,160 रुपये। अब इसका जोड़ करोगे 6 4 10 7 और 1 8 8 और 1 9 9 7 और 5 12 15 1,52,900 रुपये। 1,52,900। और प्रेम शेयर कितना है, प्रेम शेयर है 1/3। तो रिमेनिंग शेयर कितना आ गया आपका, रिमेनिंग शेयर है 1 - 1/3 2/3 के लिए कैपिटल ये है। तो इसके बेस पर हम पूरी फर्म की कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,52,900 गुणा में 3/2। 2 से काटोगे इसको, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब 3 से और यह आ जाएगी 0, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 3 6 18 और 1 19, 3 7 21 और 1 22, 2,29,350। अब प्रेम्स की कैपिटल निकालोगे। प्रेम्स कैपिटल 2,29,350 गुणा में 1/3। 3 से काटोगे, सिंप्लीफाई करोगे 3 7 21, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 76,450 रुपये। ये किसकी आ गई, प्रेम की कैपिटल आ गई। आप प्रेम से ये कैपिटल मंगाओगे 76,450 रुपये, 76,450। तो यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस BD ब्रॉड डाउन किया गया 87,740, 65,160। और इसके बाद लिखोगे बाई कैश कौन लेके आया है, नया पार्टनर लेके आया है। कितने लेके आएगा, पूंजी के 76,450, 76,450। अब इसका टोटल करोगे, टोटल 87,740, 65,160, 76,450। इसी तरह इस तरफ लिखोगे, ये डेबिट साइड में इसका टोटल लिखोगे 87,740, 65,160 और ये 76,450। यहाँ लिखोगे टू बैलेंस CD
CD 87,740, 65,160, 76,450। अब इसके बाद आपने बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए, साझेदारों की बैलेंस शीट जो नई फर्म है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन, ये आया है आपका पार्टनर, इसकी डेट मेंशन नहीं है तो लिखोगे बैलेंस शीट एज ऑन, डेट होती तो वहाँ लिख देते, इसका कॉलम छोड़ दें। अब इसके बाद देखिए पहला कॉलम है लाइबिलिटी साइड, फिर अमाउंट, फिर एसेट, लाइबिलिटीज़, 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 अमाउंट, एसेट, एसेट, अमाउंट। तो सबसे पहले क्रेडिटर लिखोगे। क्रेडिटर से संबंधित एडजस्टमेंट नहीं थी हमारे पास। क्रेडिटर है 40,000 रुपये, 40,000, 40,000। रिजर्व फंड नहीं हो गया। कैपिटल, कैपिटल लिखोगे। कैपिटल, नेम, खेम और प्रेम। नेम की आगे 76,000, 87,740, 87,740। और इसकी आगे खेम की आगे, खेम की कितनी आगे? खेम की आगे आपकी नेम, खेम की 65,000, 65,160। और प्रेम की कैपिटल आ गई आपकी, प्रेम की कैपिटल है, प्रेम की कैपिटल है 76,000, 76,460, 76,450। कुल कैपिटल होगी आपकी, टोटल कैपिटल होगी फर्म की 2,29,350। और इससे संबंधित कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका टोटल करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस शीट का टोटल 2,59,350 आ जाएगा। 2,59,350, 350। अब इसके बाद एस साइड का टोटल करोगे। एस साइड में कैश एट बैंक, कैश, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दिखा रखा है इसमें आपका 5,000। कितने दिखा रखे हैं? 5,000, 5,000 प्लस में 20,000 रुपये प्रीमियम गुडविल के लेके आया है नया पार्टनर, और 76,450 कैपिटल के लेके आया है। इस तरह से इसका टोटल हो जाएगा 1,01,450। इसके बाद देखिए डेटर्स, डेटर्स पर प्रोविजन बनाया था हमने 5%, जो कि बना था 3,000, 60,000 लेस प्रोविज़न 3,000, ये आ गया आपके 57,000 रुपये। अब इसके बाद है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 3,000 रुपये से बढ़ाई थी आपने। स्टॉक 15,000 है, 15 में 3 जोड़ोगे 18,000 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 18,000, 18,000। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की 10% वैल्यू घटी थी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 80,000, 80 में से 8 गए 72,000 रुपये। और एक्यूर्ड इनकम आई थी जो अनरिकॉर्डेड थी 900 रुपये, 900 रुपये। अब इसके बाद इसका टोटल करोगे आप 0, 5, 9 और 4 13,000 की लाइन देखिए। 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 8, 11 और 8 19, हासिल 1। 10,000 की लाइन देखोगे। 10,000 की लाइन में 7 और 1 7 और 1 8, 8 8 8 और 5 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और क्या रह गया इसमें देखिए इसमें। इसके बाद देखिए इसका टोटल हो गया 72,000 ही हो गया। क्योर इनकम हो गया 18,000, 57,000 ही हो गए। 13 और 1 14, 14 और इसमें है एक्योर्ड इनकम के बाद प्लांट एंड मशीनरी हो गया, क्रेडिटर हो गए। इसके बाद हो गया इसका टोटल दोबारा से देखिए 65, लॉस आ गया था, कैपिटल आ गई थी। इसके बाद बैंक बैलेंस 1,01,000 और ये 18,80 देखिए दोबारा से 3 और ये आगे थे 9 11 11 और 8 19, 11 और 8 19 हासिल 1। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 72 80 90 90
57 और एक एडजस्टमेंट और रहेगी होगी इसमें। देखिए अमाउंट्स 80, 60 हज़ार, 57 हज़ार, 15। ये था स्टॉक 35 हज़ार था। 35 में 3 जोड़ोगे 38 हज़ार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 हज़ार। अब देखिए टोटल 10, 5, 15 और 1, 16, 16 और 2,69,350। ये था आपका क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर था आपका 69 का ए पार्ट्स। अब इससे आगे देखिए एडजस्टमेंट से कोई और सवाल देखिए। अब है इसका क्वेश्चन नंबर है 63 के भी कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। 67 क्वेश्चन नंबर 67 करें हम। क्वेश्चन नंबर 67 इसकी स्टेटमेंट राजेश एंड रवि आर पार्टनर्स। राजेश एंड रवि आर पार्टनर्स